गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। ये मैंने भगवान जी को प्रणाम करके, धरती माता की जय करके फिर मैं उठ गई थी। मैं फ्रेशन अप होकर आ गई थी। उसके बाद सबसे पहले जो कि काम था वो मेरा ये था कि मैं आदू के डैडा के कपड़े प्रेस करके रख दूं, क्योंकि अभी आदू के डैडा और आदू दोनों जने सो रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं किचन में चली जाऊंगी तो फिर मेरे को टाइम नहीं लग पाता, क्योंकि किचन में जाने के बाद लंच बॉक्स बनाना पड़ता है, ब्रेकफास्ट भी रेडी करना पड़ता है। तो फिर इस वजह से मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं पहले आदू के डैडा के कपड़े प्रेस करके जाऊँ। कोशिश ये करती हूँ कि रात को कर दूँ, कई बार रात को टाइम नहीं मिलता है, छोटा बेबी अभी मेरा। तो फिर इस वजह से जैसे भी मेरे को टाइम मिलता है सुबह में, मॉर्निंग में, तो मैं वैसे एडजस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि मैं क्या ही बनाऊँ ब्रेकफास्ट में, तो फिर मैंने सोचा कि गोभी के पराठे बनाती हूँ और लंच बॉक्स में आदू के डैडा को आलू गोभी की सब्ज़ी और फुलके दे दूँगी। तो फिर मैं उसी चीज़ की तैयारी कर रही थी। मैंने गोभी क्रश कर ली थी, उसके बाद मैंने मसाले वगैरह डाल दिए थे। यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन रही थी और अभी आदू सो ही रहा था। दूध उबाल लिया था, आटा भी लगा के रख दिया था। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मैं काम कर रही थी। ये मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। तो कल रात मुझे सही से नींद नहीं आई थी, तो मैं सोच रही थी कि एक अच्छी सी चाय के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। तो फिर मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर आदू के डैडा भी नहा कर आ गए थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं आदू के डैडा का ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ अब, क्योंकि आदू के डैडा का नहाना समझो 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। इतने आपका एक रोटी नहीं सीख पाएगी, इतने वो नहा कर आ जाइए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो फिर मैंने कॉफ़ी पी। आदू के डैडा जा चुके थे, आदू खेलने लग रहा है और फिर मैं थोड़ी देर रिलैक्स हो रही थी, क्योंकि बहुत सुबह झंझट रहता है जल्दी जल्दी का। लेकिन कॉफ़ी वगैरह पी के फिर मैंने देखा, आप लोग देख ही सकते हो, अंदर से लेके बाहर तक पूरा घर उलट पुलट हो रहा है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी सबसे पहले बेडशीट सही करने। मैंने बेडशीट चेंज करी और फिर आदू के खिलौने मैंने बेड पे रख दिए थे। तो आदू अपने खिलौनों से खेल रहा था, फिर मैंने आदू को खेल में लगाया। उसके बाद फिर सबसे पहले सारा घर संगवा दिया था, अंदर से लेके बाहर तक। फिर जो कि बारी थी अब झाड़ू लगाने की, तो फिर मैं झाड़ू लगा रही थी। और आप सब भी बता सकते हो कि आप अपने घर का काम कैसे करते हो। मैं तो कुछ इस तरीके से करती हूँ, जो भी काम होता है नई नई एक्टिविटी करती रहती हूँ घर में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे भी मेरे को ठीक लगता है। तो फिर अंदर से लेके बाहर तक तो मैंने झाड़ू लगा दी थी। आप सब कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने घर की सफाई कैसे करते हो। उसके बाद फिर मैं ये पहले करती हूँ कि मैं पूरा अंदर से लेके बाहर तक पूरा संगवा देती हूँ। फिर झाड़ू भी मैं पूरा कंटिन्यूसली लगाती चली जाती हूँ। और फिर अब बारी थी पोछे की, तो फिर मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा दिया था। और फिर आदू को नींद आ रही थी, तो फिर मैंने आदू को सुला दिया था। फाइनली मेरा घर पूरा अंदर से लेके बाहर तक नीट एंड क्लीन हो गया है। और आदू सो रहा था। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आदू को सुला के वो करूँ, पोछा लगाऊं, क्योंकि गीला रहता है ना, 2-3 पोछे लगाने होते हैं। तो फिर इतने में मम्मी ने बोल दिया था कि चाय पीनी है मेरे को, तो फिर मैंने मम्मी की चाय भी चढ़ा दी थी साथ के साथ। और फिर बाहर के रूम में कारपेट बिछा दी, क्योंकि यहाँ पे ना आदू बैठ के खेलता है, आराम से बैठ के खेल लेता है। यहाँ पे उसके टॉयज़ वगैरह रख देती हूँ तो वो खेलता रहता है, मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो फिर उसके बाद ये आप लोग देख सकते हो, बाहर वाला रूम है और जिसको बैठक कहते हैं। और फिर ये हमारा अंदर बेडरूम है और पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। उसके बाद अब मेरी बारी थी वीडियो बनाने की। तो फिर मैं सोची थी उससे पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ। फिर मैं अपने पराठे ले आई थी, चाय मैंने भी ले ली थी, मम्मी को दी थी। और फिर आप सब लोग भी खा लीजिए दोस्तों। आज मेरा लंच थोड़ा लेट हो गया, तो फिर मैंने अपना नाटक लगाया। एक्चुअली क्या है, मैं 3-4 नाटक देखती हूँ। ये नाटक चल रहा था झनक। उसके बाद फिर आदू सो के उठ गया था, तो फिर ये हमारा आदू के साथ क्वालिटी टाइम था। क्योंकि क्या है, बच्चे के साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, बच्चे के साथ खेलना होता है। तो फिर इसलिए आदू को भी मैं पूरा टाइम देती हूँ घर में सारी चीज़ें। और मैं ये नहीं सोचती कि काम रह रहा है, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी मेरा बेबी है, उसके बाद सारी चीज़ें। आज मुझे खाना नहीं बनाना। आज मेरा मन था कि आज ना मैं काटी कबाब खाऊं, तो फिर वो मैंने मंगा ली सब्ज़ी बाहर से। और फिर पराठे सेकूंगी उसके साथ ना, लच्छा पराठा बहुत टेस्टी लगता है। पहले मैं सोच रही थी बाहर से मंगवा लूँ रोटी, लेकिन फिर इतने खाएंगे, अभी इसके पापा आए हैं, फिर 1-1.5 घंटा भी फ्रेशन अप होएंगे, टीवी में कुछ लगाएंगे जो भी उनको देखना है तो फिर इतने टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर रोटी ठंडी हो जाती।
तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, मैं पराठे सेक लूँगी। और आलू गोभी की सब्ज़ी है जो मैंने सुबह बनाई थी, लेकिन किसी ने खाई नहीं क्योंकि उसके साथ मैंने गोभी के पराठे बनाए थे। तो सब ने वो खा लिया था, तो सब्ज़ी हो गई 2। और मैं बनाऊँगी आज बथुए का रायता। आज मैंने पूरा घर नीट एंड क्लीन किया है। और आदू ने भी ना आज फैलाया नहीं है घर बिल्कुल भी। जो उसने थोड़े बहुत खिलौने बेड पे खेल रहा था, खिलौने फैलाए थे, वो मैंने उसके टब में भर के रख दिए। अभी आदू के डैडा नीचे है मम्मी के पास बातें कर रहे हैं। तो जैसे ऊपर आएगी ना तो मैं देखूँगी कि आज आदू के डैडा का रिएक्शन कैसा होने वाला है। आप सब भी बताइएगा, अगर आपके घर में साफ़ सफाई होती है तो अगर आपके हस्बैंड घर आते हैं या आपके पापा वगैरह घर आते हैं तो वो कैसा रिएक्शन देते हैं क्या बोलते हैं। वैसे जैसे अगर मैं कोई काम करती हूँ ना, आदू के डैडा को 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। बस अगर वो गुस्सा भी है ना और अगर मैंने 2 चीज़ें कर दी तो वो मान जाएंगे। पहले तो ये कि ना उनको साफ़ सफाई से बहुत प्यार है। बाई चांस अगर कभी मैं नहीं कर पाती तो वो आगे से खुद करने लग जाते हैं। और दूसरी बात ये कि उनको खाना अच्छा अच्छा चाहिए। उनको खाने में जितनी चीज़ें तुम दे सकते हो उतनी चीज़ें दो, अलग अलग वैरायटी दो। उनको खाना खाना बहुत अच्छा लगता है और खाना बहुत अच्छा अच्छा हो ऐसे। बाकी देखते हैं कैसे लगता है उनको साफ सफाई। आई होप सो कुछ अच्छा ही बोलेंगे। आज तो कितना साफ घर कर रखा है मम्मा ने। वाह वाह। और फिर मैं लग गई थी नाइट के डिनर रेडी करने के लिए। आदू के डैडा का खाना लगाना था। आदू के डैडा फ्रेशन अप होकर आ गए थे। और फिर देखो जैसे मैंने कैप्चर करने के लिए रखा, आदू के डैडा अपने हैंड सैच करने लग गए। और फिर देखो आदू को भी बुलाएंगे शैतानी करने के लिए। आदू के डैडा वेट ही कर रहे थे खाने का। और फिर मैं खाना ले आई थी। आदू के डैडा खाना देखकर खुश हो गए थे क्योंकि आज मन था बाहर का खाना खाने का। तो फिर रोटी हमने मंगाई नहीं थी, वो मैंने रीज़न आपको पहले ही बता दिया है क्यों नहीं मंगाए थे हमने नान बाहर से। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से लगाया खाना। आदू के डैडा ने फर्स्ट बाइट मेरे को खिलाया। ये जो काटी कबाब का टेस्ट है ये मैं कितने सालों से खा रही हूँ और ये टेस्ट एग्जैक्टली जैसे पहले था वैसा ही है। तो फिर इनका टेस्ट बदला नहीं है बिल्कुल भी ना। इसमें आपको कई लोगों को नमक वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर नाइट का डिनर हम लोग तीनों जने साथ करते हैं क्योंकि ये फैमिली को टाइम भी देना चाहिए, क्वालिटी टाइम होता है ये हमारा। फिर आदू के डैडा और मैं आराम से बैठ के खाना खाते हैं। फेवरेट मूवी नाटक जो भी देखना होता है, आदू के डैडा कॉमेडियन चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, जैसे तारक मेहता, भाभी जी घर पर है। हंसी मजाक करते हुए फिर हम लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों आप सब भी आइए, हम सबके साथ खाना खाइए। आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। मैं आपके साथ अपने जो भी मेरी छोटी बड़ी खुशियाँ है वो मैं शेयर करती हूँ।